नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति फिर से मिशन 50 में मौजूद है। हमारे जस्ट राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड, राइट नहीं है, लेफ्ट साइड में रजनीश सर मौजूद हैं। रिजल्ट तो प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन एक रिजल्ट अभी तक नहीं आया है प्राइमरी का। आई थिंक प्राइमरी का रिजल्ट नहीं आया है। हम इन मुद्दे के ऊपर बातें करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, खासकर सप्लीमेंट्री संबंधित। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहा जा रहा है कि TRE 1 वाला भी सप्लीमेंट्री है, फिर से रिजल्ट आने वाला है। TRE 2 वाला भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। हम इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। खास कहा जा रहा है, स्टूडेंट के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि रिजल्ट में है मतलब तमाम प्रकार की त्रुटि हुई है। इसके संबंधित भी हम बात करेंगे, त्रुटि संबंधित भी। सबसे पहले तो सर बहुत आपका तहे दिल से वेलकम है सर। थैंक यू सो मच विकी जी। सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री से चालू करते हैं सर। एक ट्वीट आया है, BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम 30 तारीख यानी 30 दिसंबर 2023 को TRE 2 का जो भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से देंगे, सॉरी 1 का फिर से देंगे। TRE 2 का जो है 1 से 7 तक देंगे। इसमें क्या लग रहा है कि देखिए, इसमें क्या लग रहा है कि रिजल्ट आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था पिछली बार 2800 या 2900 कैंडिडेट का आया था, और फिर रिजल्ट देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर TRE 1 में जो लोग फेल किए थे उनके अंदर भी एक आशा की किरण जग रहा है कि भाई मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अतुल प्रसाद सर को धन्यवाद इस बात के लिए कि TRE 1 के लिए भी अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना जारी है। तो TRE 1 में जो लोग दिए थे और कई लोग ऐसे थे जिनका एज निकल गया था, लास्ट स्टेज में था, TRE 2 नहीं दे पाए थे, उन लोगों के लिए आशा की किरण जगा कि भाई अगर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो अगर कट ऑफ में हम आते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 37 या 40 या जो भी उनका एज है वो निकल रहा होगा, TRE 1 में ही निकल गया होगा, TRE 2 नहीं दे पाए होंगे, उनके लिए अमृत साबित होगा ये रिजल्ट। इसलिए अतुल प्रसाद सर को थैंक यू सो मच कि उन्होंने TRE 1 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात की तब जब TRE 2 हो चुका है। तो अच्छी बात है, उन लोगों के लिए अच्छा होगा, उनके लिए जो TRE 2 में भाग नहीं ले पाए होंगे। अब TRE 2 के लिए भी उन्होंने कहा है, बहुत असमंजस की स्थिति थी कि TRE 2 में सप्लीमेंट्री जारी होगा कि नहीं जारी होगा, क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने स्वयं कहा था कि आप परीक्षा देने के अधिकारी हैं, रिजल्ट लेने के अधिकारी हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना न देना ये हमारे ऊपर है, शिक्षा विभाग के ऊपर है कि हम क्या करेंगे, इसका अधिकार आपको नहीं है। या फिर इस सीट को हम TRE 3 में जोड़ेंगे। लेकिन सर ने कहा है कि 1 से 7 के बीच TRE 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो वे लड़के जिनका कुछ नंबर से नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से नीचे रह गए हैं, उनके लिए आशा किरण। अब 30-30 नंबर 35 नंबर से नीचे रहे तो आपके लिए क्या आशा किरण हो सकता है। लेकिन 1-2 नंबर से, जैसे मान लीजिए 94 कट हो गया और आपका 93 आ रहा है, 92 आ रहा है या 90 आ रहा है, तो आप आशा कर सकते हैं कि मेरा भी रिजल्ट आ सकता है 1 से 7 के बीच। तो ये अच्छी बात है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं सर को, अतुल प्रसाद सर को, आयोग को। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री अभी आपने बताया कि TRE 2 का, TRE 1 में लगभग जो पिछले समय उतना पैमाने पर कहा जा रहा था कि 47 अब 100 प्लस। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये अधिकार में शिक्षा विभाग जो है जितना सीट रिलीज करती है, कितना सीट पर आपको देना है, फिर वही बात आयोग करता है। तो मैं बताऊँ कि ये आयोग या शिक्षा विभाग के ऊपर है कि ये जो बचा हुआ सीट है इसमें हम कितने सीट पे रिजल्ट दें, ये उनके ऊपर है। या फिर कितना सीट हम अगले TRE 2 में, TRE 3 में जोड़ दें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई एकदम इतना बोले तो इतना दे ही देंगे। हो सकता है उस सीट को बचाकर अगले TRE 3 में जोड़ देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब अचंभा वाली बात नहीं कि टॉप 47 कहा गया तो 2900 क्यों दिया गया। मेरिट बना होगा, उस मेरिट के आधार पर जो लोग शॉर्टलिस्टेड हुए होंगे उतना ही लोग, उतने लोगों को रिजल्ट दिया गया होगा। इसमें कोई अचंभा वाला बात नहीं है। तो सर कटअप अनुमान से काफ़ी हाई भी चला गया, 11-12 में तो अनुमान से काफ़ी नीचे भी गया है, यानी कि 42 पे भी हुआ है, 39 पे भी हुआ है। तो इतना हाई कटअप जो गया है, ये क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है स्टूडेंटों के मतलब। हाँ, देखिए एक बात में क्या है कारण, हाँ बिल्कुल 39 भी गया है, 39 में। तो भाई देखिए, इसके पीछे कारण कुछ विषय ऐसे थे जिनमें सीट ज़्यादा था और एप्लीकेंट उससे कम थे। सीट था 2100 कुछ, एप्लीकेंट थे 1800। तो क्या होगा, आप अपना पास मार्क्स लाइए, नौकरी लीजिए, वो भी +2 है। जैसे मैंने बताया था ना कि बार कि सर 43 है, 47 उनका कट ऑफ 48 आना चाहिए था, वैसे हुआ कि 39 कट ऑफ गया, और किसी लड़के का 43 था, नहीं हुआ। तो बोले तब आप, तो अतुल प्रसाद सर ने लिस्ट जारी करके बताया, हिसाब किताब लगा के बताया कि उनका कैटेगरी में 40% में पास है, तो 48 नंबर लाएंगे तब ना आपको पास मार्क्स तो लाएंगे, तभी ना आपको कट ऑफ कितना भी रहे, जब तक अपने कैटेगरी में पास 49 पे भी हुआ है। तो हुआ है, तो जो कैटेगरी में आप, जो आपका कैटेगरी में पास मार्क्स है 48, उसको ही जो मिनिमम पास मार्क्स रखा गया उसको पार करेंगे तभी ना कट ऑफ डिसाइड होगा भाई।
वो तो क्लियर उन्होंने समझा दिया था उस समय कि आप पास ही नहीं करें तो कट ऑफ से क्या मतलब है, कट ऑफ बाद में ना देखा जाता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कट ऑफ से क्रॉस यानी कि ज़्यादा ही नहीं है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कुछ समझाइए सर। मतलब एनए लिख दिया गया है, जिसे कहा गया कि स्टूडेंट के जगह पे एनए लिख दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट ही नहीं क्वालिफाइड कर पाए, लेकिन मार्क्स से अधिक लेकर आ रहा है, जो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है फिर भी उनका नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ उनका? भाई क्वालिफाइंग मार्क्स से अधिक लाए, मतलब जो उनका पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा लाए, और ज़्यादा लाए तो कट ऑफ में फिर नहीं आ रहे होंगे। क्यों नहीं यार? भाई कट ऑफ बनेगा तब ना, जब वहाँ पर क्यों लिखा गया? मतलब यहाँ पर अब उनके लिए सीट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब सीट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, इसका मतलब होता है का मतलब नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल कैंडिडेट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सीट नॉट अवेलेबल मतलब कैंडिडेट भी तो हो सकता है। तो ये तो क्लियर करने के बाद ही ना बताया जा सकता है क्या है। स्टूडेंटों का जो भी मेरे पास ज़्यादातर रिक्वेस्ट आ रहा है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट नॉट अवेलेबल बता रहा है, यानी कि NA नॉट अवेलेबल स्टूडेंट। तो अपने मन से एज्यूम नहीं करे विद्यार्थी। मैं तो ये कहता हूँ एक बार बढ़िया से पता कर ले, चूंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम इस पर कमेंट करना उचित नहीं समझते। एक बार पता इस पर बात अपने मन से करेंगे कि NA का मतलब सीट नॉट अवेलेबल या बच्चा नॉट अवेलेबल, अपने मन से कैसे हम कर सकते हैं इस कहानी को हम तब गढ़ेंगे जब मुझे जानकारी हो। अगर विद्यार्थी भी अपने मन से गढ़ रहा है तो उससे पहले पता कर लेना चाहिए कहने का मतलब क्या है, उसके बाद ही कुछ कहानी गढ़े। अपने मन से कहानी गढ़ लेना ये उचित बात नहीं है, मैं ये कहता हूँ। और कट ऑफ हाई चला गया, इसके पीछे एक कारण नहीं कई कारण हैं। पहला कारण जो हमेशा बताते हमारे हैं कि हिंदी अंग्रेजी भाषा का क्वालिफाइंग का समाप्त हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ के ऊपर जाने का, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण जो कट ऑफ ऊपर जाने का है वो कारण है आपका सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम होना। 1,78,000 सीट था, इस बार 1,22,000 सीट था, तो कई विभाग में बहुत सारे कम सीट थे। तो ऐसे में पिछली बार प्राइमरी में 70,000 सीट था, इस बार प्राइमरी में 10,000 सीट है, 9,400 सीट है। तो सीट का पहला भाषा क्वालिफाइंग हट जाना कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक कारण ये है। दूसरा कट ऑफ जाने का कारण है सीट देना, ये भी कट ऑफ ऊपर जाने का सबसे बड़ा कारण है। और बाकी चौथा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है कारण विद्यार्थी अच्छे हैं। हम लोग अनुमान लगाते थे 400, 500, 600 विद्यार्थी को देखकर कि जी इसी कुएं का जो मेढक है वही दुनिया है, लेकिन हम नहीं जानते थे कुएं से बाहर भी दुनिया है, बहुत लोग अच्छे विद्यार्थी भी हैं। और मुझे कम से कम एकदम रियली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि 4-5 ऐसे विद्यार्थी मिले जो आए यहाँ इंस्टीट्यूट में कि सर 6 to 8 में भी आ गया है सर, काउंसलिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर मेरा था 85 मार्क्स हो गया है मेरा सर, लेकिन 9-10 में मेरा सर 97 मार्क्स आ रहा है, 97 आ रहा है। हम 97 आ रहा है कैसे? तो सर मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मैथ पढ़ाता रहा हूँ सर, मैं शुरू से ही मैथ +2 लेवल के बच्चों को पढ़ाया हूँ सर। तो 9-10 में सर मेरा 97 आ रहा है सर। तुम कहे कैसे आ गए 97? पर 97 सर गलती से 3-4 को गलती हो गया मेरा, तो हमारा 103 रहता सर। तो भाई ऐसे बच्चे हैं, आधार पर बात कर लेंगे कि क्या हुआ कि इतना चला गया, ऐसे बच्चे भी हैं। तो 4-5 कारण जिसके कारण मेरिट ऊपर चला गया। इसमें कोई एक कैंडिडेट मिले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, वहाँ पे हमने गया था रिव्यू लेने के लिए। एक कैंडिडेट मिला यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था सर, मुखर्जी नगर दिल्ली में, और वो बिहार आया, यही बीपीएससी का फॉर्म डाला, बिहार में एग्जाम उन्होंने दिया और उनका सिलेक्शन हो गया 9, 10 और 11, 12 दोनों विषय में। आई थिंक उनका हिस्ट्री में, जहाँ तक हिस्ट्री बताइए, यूपीएससी का लड़का हिस्ट्री उसका विषय, यहाँ पर वो लड़का तोड़ कर रख देगा, पेपर को तोड़ कर रख देगा गुरु। उसके लिए हवाई है, नाम ही उनका हुआ, उसका हवाई है पेपर। हमारे यहाँ सतीश जी हैं, सतीश जी आपके सामने है ना जी, 3rd रैंक, 107 नंबर था उनका, 107 था सही 120 में से। वो आदमी इंसाइक्लोपीडिया है, पूछिए जवाब दे देता है, नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज का खदान है वो व्यक्ति। इतना मेरिट कैसे चला गया? अपने मन से जो समीकरण करते हैं आप, और कई बार हमको गाली लिखते हैं कमेंट में कि आप जो है सो डरपोक व्यक्ति हैं, कुछ नहीं बोलते। मैंने वो क्या है, पढ़िए, उस लेवल पे जाइए। क्योंकि लड़के अच्छे बैठे थे, वैकेंसी कई दिन बाद आया है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनका अटेम्प्ट जा रहा था, उन्होंने बीएड कर लिया कि भैया कम से कम टीचर तो बन जाएंगे। बीएड बैक से नहीं लिया, उन्होंने बीएड किया। ऐसे कैसे ले लेगा बैक से? कोई नियम है क्या? बैक से कैसे कोई बीएड का डिग्री ले लेगा? ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन होता है। वो उन्होंने रियल डेट में बीएड किया,
यूपीएससी करते करते अगले साल अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, तो कम से कम टीचर तो बन जाएंगे कहीं ना कहीं, और नहीं बनेंगे तो स्कूल में सर जाएंगे तो वो लोग की जो उन लोग की जो पढ़ाने की जो क्षमता होंगी, या फिर मैं कह सकता हूँ गुणवत्तापूर्ण वाला शिक्षा, वो तो बेस्ट जरूर मिलेगी। बिल्कुल। अब उसी दिन जिसको जो डीएम और एसपी बनने वाला था वो स्कूल में सर उसी दिन डिसाइड हो गया था, जब बीपीएससी ने परीक्षा ली, बीपीएससी को दिया गया उसी दिन डिसाइड हो गया कि अब क्वालिटी वाले टीचर बिहार में आने वाले हैं। निश्चित रूप से हर स्कूल में 2, 4, 5 टीचर ऐसे होंगे, 10 में से 5, 6 ऐसे टीचर होंगे जिनके पास नॉलेज का खदान होगा, और स्कूल बदलेगा। अगले 5 साल में इस वैकेंसी का जो रिजल्ट होगा ना, अगले 5 साल में बिहार का भविष्य आप देखिएगा कितना ऊपर चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है गुरु। तो कारण जानिए, मतलब स्कूल में अब खैनी खाने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा गुरु, स्वेटर बनने वाला खैनी खाने वाला। हाँ बिल्कुल। और पाठक सर हमारे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए लोग कुछ भी कह दे, लेकिन टीचर जितने भी लोग पुराने टीचर थे, हो सकता है आपकी वीडियो देख करके हमको नीचे कुछ लिखने लगे। हम जानते हैं कि लिखने, चूँकि आदमी सहूलियत के आधार पर बात करता है, उनके फेवर की बात करिए तो ठीक है, वरना नहीं। पाठक सर ने इतना बेहतर काम किया है। एक ही लापरवाह टीचर 11 बजे जॉब पर जाते थे और 3 बजे वहाँ से भाग आते थे। ऐसे ऐसे लोग हमको कहे हैं, जो मार्केट से न्यूज आया है कि एप्लीकेशन लिख देते थे, डेट डालना छोड़ दिए। नहीं एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, हेडमास्टर से पैचअप है, और वो लिख के छोड़ पड़ जाएगा, सर आज गए हैं, छुट्टी काट रहे हैं। मैं पाठक सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सभी जगह ऐसा हो जाए चल जाएगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में अगर ऐसा होता था तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। हमारे राज्य का भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा था। कल को आपका ही बच्चा पढ़ता उस स्कूल में तो क्या होता? आपका बच्चा नहीं पढ़ता, आपके पास पैसे था, प्राइवेट स्कूल कहीं पढ़वा लेते। जो गांव का हमारा बच्चा है, आपके गोती, हमारा बच्चा भी सर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छी बात है, पढ़ेगा तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि टीचर कम से कम टाइम से स्कूल जाते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो पाठक सर ने किया है। थैंक यू सर आपको, ये बहुत अच्छा काम। और कड़ाई होनी चाहिए, एकदम रिपोर्ट लेना चाहिए। हम तो कहते हैं हर महीने जो पेरेंट टीचर मीटिंग होता है वो भी होनी चाहिए स्कूल में। निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होना चाहिए, गार्जियन का फीडबैक जाना चाहिए, और टीचर जो बढ़िया पढ़ाए उसको अवार्ड भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए सिस्टम, तो इधर से रिवार्ड भी दे रहे हैं हर महीने पैसा। पहले 4-4, 5 महीने बाद वेतन मिलता था, अब हर महीने वेतन मिलने की बात हो रही है। 14 दिन पर आप जब आपके लिए अच्छा हो रहा है, तब तो पाठक सर की तारीफ आप नहीं करते कि सर वेतन हर महीने मिल जा रहा है मुझे। तो इस बात को सोचिए कि बिहार, आज आप टीचर बने, आपके साथ कड़ाई हो रहा है, कल को आपका पड़ोसी, आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा। ये तो नहीं देख रहे हैं कि आगे अगले 50 साल हमारा बिहार कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ जो था हमारा बिहार, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के लोग पढ़ने आते थे, हो सकता है बिहार इस डिसीजन से फिर से उसी तरह का डेस्टिनेशन बन जाए कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाइए, आपका बच्चा जरूर कहीं ना कहीं कुछ बन जाएगा। विश्व गुरु फिर से कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी स्कूल में दिल्ली का पढ़ाइएगा तो हो सकता है बच्चा कुछ बनेगा। वैसे आप कहेगा कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाइए, आपका बच्चा कुछ बनेगा। ये चीज़ वही नक्शे कदम पर बिहार चल, हाँ बिल्कुल चल पड़ा है और होगा। देखिए शुरुआत करना पड़ता है, दिल्ली की तरह चलेगा। हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, दिल्ली से बेहतर चलेगा। कम का हम दिल्ली से कम काहे करेंगे हम, हमारा बिहार दिल्ली से। पढ़िए, मैं तो विद्यार्थी से इतना कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, अपने लेवल को और दुरुस्त कीजिए और बेहतर कीजिए और आगे जाइए। मेरी यही शुभकामना। और आपके लिए देखिए, इस टीचर से अगर आप कुछ और आशा करते हैं तो आशा मत कीजिए, हमसे केवल पढ़ाई करने या पढ़ाने की आशा कीजिए। और जो इन्फॉर्मेशन होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी वही मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जो जेन्युइन होगा और जो मेरे पास जानकारी होगी। अफवाहों के आधार पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ। क्लियर बात है। अफवाह लेकर आइए कि ये अफवाह चल रहा है तो हाथ जोड़ते हैं गुरु, आप मुझे फॉलो करिए ना करिए, मैं रजनीश कुमार ही रहूँगा। 2-4 को फॉलोअर घट जाएगा, क्या करना है गुरु इसमें। फॉलो कर। अब दुनिया बड़ी दुनिया है जी। आप मुझसे पढ़ना है तो मुझसे पढ़िए, नहीं पढ़ना तो किसी और से पढ़िए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझसे नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप जो चाहें वो बन जाएं, आप खुशियाँ आपके कदम छुए। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन जो जेन्युइन बात होगा मैं वही करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए कोई मैसेज अगर है तो दे सकते हैं। मैसेज है कि TRE 3 पहले तो वेट कर ले, वेटिंग लिस्ट में कहीं हो जाए, उनका लिस्ट में हो जाए। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम दशरथ मांझी के उस ज़मीन से हैं जहाँ बिना सपोर्ट के पहाड़ काट दिया जाता है। तो ये बड़ा पहाड़ आपके सामने है TRE 3, उसको तोड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले फार्मूला पे चलना है। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आज प्राइमरी वाले का रिजल्ट आना है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं ताकि आपका भी रिजल्ट हो जाए।
चलिए साथ अवश्य जुड़े रहेगा सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी दिनों बाद आज मिले हैं लेकिन लंबा डिस्कस चला है। हाँ चला जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ फिर से कहूँगा अवश्य जुड़ जाइएगा। और सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ हमारी उपस्थिति अभी इनकम टैक्स गोलम पर मिशन 50 में मौजूद है। धन्यवाद।